यूपी से भाजपाई गुंडे बंगाल घुस रहे। चुनाव से पहले ममता बनर्जी के खिलाफ षड्यंत्र का पर्दाफाश हो गया है। 2 लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है। बताऊंगी क्या है पूरी खबर। आखिर बंगाल चुनाव से पहले बहुत बड़ी खबर और सनसनीखेज खबर सामने आई है। पोस्टर लगाने के बहाने यूपी से लोग पश्चिम बंगाल घुस रहे और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है ये लोग। बताऊंगी क्या है पूरा माजरा, जिसे लेकर के एक भयंकर स्थिति पैदा हो गई है पश्चिम बंगाल में। सब कुछ तफसील से समझाऊंगी, तो आखिर तक वीडियो में बने रहे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अदिति और आप 4 PM न्यूज नेटवर्क देख रहे हैं। दोस्तों, खबर बांग्ला न्यूज आउटलेट प्रतिदिन का है। बहुत ही नामचीन अखबार है प्रतिदिन.com, जहां लिखा हुआ है कि पोस्टर लगानोर অজুহাতে उत्तर प्रदेश থেকে ঢোকানো হচ্ছে লোক, मालदा पकड़ाओ 2 बीजेपी कर्मी। दरअसल बात यह है कि मतलब कार्यकर्ता उत्तर प्रदेश में भाजपा कार्यकर्ता पश्चिम बंगाल घुस रहे। बहाना क्या बनाया जा रहा है कि पोस्टर लगाया जाएगा। पोस्टर लगाने के लिए उत्तर प्रदेश से भाजपा कार्यकर्ता पश्चिम बंगाल घुस रहे। दरअसल इसके पीछे की कहानी कुछ और है। क्या कहानी है बताऊंगी आपको। अब ऐसे में मालदा जिले में 2 बीजेपी कर्मी पकड़े गए। पश्चिम बंगाल के मालदा जिले में एक हैरान करने वाला मामला तब सामने आया जिसने सियासत में उबाल ला दिया है। मानिकचौक इलाके में स्थानीय लोगों ने उत्तर प्रदेश के रहने वाले 2 भाजपा कार्यकर्ताओं को पकड़ा है। आरोप है कि ये लोग आगामी विधानसभा चुनावों से पहले हिंसा फैलाने के मकसद से बंगाल घुस आए हैं। क्या है पूरा मामला? घटना मालदा का है। मालदा मुर्शिदाबाद ये वो इलाका है, वो जिला है जहां मुस्लिम आबादी काफी ज्यादा है। घटना मालदा के मानिकचौक स्थित शेखपुरा इलाके का है और शुक्रवार रात स्थानीय लोगों ने 2 अजनबियों को संदिग्ध हालात में घूमते हुए देखा। जब उनसे पूछताछ की गई तो पता चला ये दोनों उत्तर प्रदेश से आए हुए हैं। उन्होंने दावा किया कि भाजपा के कार्यकर्ता के तौर पर वो यहाँ पर पोस्टर और फेस्टून लगाने के लिए इतनी दूर से मालदा आए हैं। रात के अंधेरे में बाहरी लोगों को देखकर स्थानीय लोगों को शक हुआ और उन्होंने तुरंत मानिकचौक पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दोनों को हिरासत में लिया। अब टीएमसी ने क्या आरोप लगाया? ममता बनर्जी की जो पार्टी है उनका कहना है, उनके जो लोकल लीडर्स हैं उन्होंने जो एक तरीके से जांच पड़ताल की, उन्हें पता चला कि दंगा भड़काने के लिए मालदा मुर्शिदाबाद, आप जानते, आपको जैसे मैंने बताया कि मुस्लिम बहुल इलाका है, तो वहां हिंदू मुसलमान में दंगा भड़काने की साजिश रची जा रही है और इसके लिए बाहर से गुंडे हायर किए गए। दोस्तों, आज लोकतंत्र का चौथा स्तंभ जहां सत्ता के आगे नतमस्तक है, वहीं पर 4 PM बेबाक और बेखौफ पत्रकारिता को जिंदा रखने की पूरी कोशिश में जुटा हुआ है। हम पर मुकदमों से लेकर के चैनल बंद करने का भी दबाव बनाया जा रहा है, लेकिन हम हारेंगे नहीं। 4 PM पूछेगा सवाल सत्ता से। बस इस मुश्किल दौर में हमें आपकी सपोर्ट की जरूरत है। 4 PM को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें। ज्वाइन बटन को क्लिक करके आप हमें आर्थिक तौर पर 4 PM को स्वतंत्र पत्रकारिता को मजबूत कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपके सपोर्ट से ये जंग भी हम जीत जाएंगे। ममता बनर्जी की पार्टी ने क्या कहा? तृणमूल कांग्रेस ने इस घटना को लेकर के भाजपा पर तीखा हमला बोला है। टीएमसी के जिला प्रवक्ता जो है आशीष कुंडू, उन्होंने कहा कि क्या मानिकचौक में बीजेपी के पास अपने बैनर पोस्टर लगाने के लिए स्थानीय कार्यकर्ता नहीं बचे हैं? असल में बीजेपी यूपी से गुंडों को बुलाकर बंगाल का माहौल बिगाड़ना और दंगे भड़काना चाहती है। पुलिस की जांच में सारा सच सामने आ जाएगा। पुलिस इस पर जांच कर रही है। अब बीजेपी ने इस पर क्या सफाई? बीजेपी का कहना है, पश्चिम बंगाल बीजेपी का, कि संविधान ने हर किसी को हक दिया है कि वो कहीं भी जा सकता है। दूसरी ओर भाजपा ने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। भाजपा नेता अभिजीत मिश्रा और जिला महासचिव गौरचंद्र मंडल का कहना है कि ये युवक पार्टी के कार्यकर्ता तो हैं, उत्तर प्रदेश से आए हुए हैं। उनकी मेहमान नवाजी करने के बजाय देखिए उनको हिरासत में लिया गया। भारत के किसी भी हिस्से में जाकर पार्टी का काम भाजपा के कोई भी कार्यकर्ता कर सकता है। उनका यह संवैधानिक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। भाजपा का आरोप है कि टीएमसी के गुंडों ने उनके कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट की है जो बाहर से पोस्टर लगाने आए थे।
अब दोस्तों मैटर क्या है ये तो जांच में पता चलेगा, लेकिन भाजपा कार्यकर्ताओं ने इस घटना के विरोध में थाने के बाहर प्रदर्शन भी किया। टीएमसी के 6 लोगों के खिलाफ शिकायत भी दर्ज कराई, मतलब उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। फिलहाल पकड़े गए दोनों युवकों को जमानत पर रिहा कर दिया गया है। हालांकि इस घटना के बाद मालदा के राजनीतिक हलकों में काफी तनाव है। अब टीएमसी ने अपने कार्यकर्ताओं को सतर्क रहने को कहा है, क्योंकि बहुत ही मालदा हो, मुर्शिदाबाद हो, बहुत ही संवेदनशील जिला है, बहुत ही संवेदनशील इलाका है। वहीं भाजपा इसे अपने कार्यकर्ताओं के खिलाफ एक दमनकारी नीति जो ममता अपना रही है ऐसा बता रहा है। लेकिन दोस्तों इस पूरे घटना को देखते हुए कई सवाल मन में आ रहे हैं। वो सवाल क्या है? पहला सवाल, क्या पोस्टर लगाने के लिए वाकई उत्तर प्रदेश से कार्यकर्ताओं को बंगाल बुलाने की जरूरत थी? क्या ये चुनाव से पहले बाहरी लोगों के जरिए माहौल खराब, माहौल बिगाड़ने की कोशिश नहीं है? क्या स्थानीय भाजपा संगठन और टीएमसी के बीच का ये विवाद और आगे बढ़ेगा? दोस्तों वाकई ममता बनर्जी को सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि पश्चिम बंगाल के सभी भाजपा लीडर, खास करके जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन है शुभेंदु अधिकारी, वो खुलेआम वो मतलब दूसरा हेमंत विश्व शर्मा बन चुके हैं, जो खुलेआम मुसलमानों को गाली दे रहे हैं, जो खुलेआम मुसलमानों को मारने काटने की बात कर रहे हैं, मुसलमानों की घर और हिंदू घरों में फर्क पैदा करने की कोशिश हो रही है, पहचान बनाने की कोशिश हो रही है, भगवा झंडा हिंदू घरों पर लहराने के लिए उन्होंने फरमान जारी कर दिया है। इन तमाम चीजों को देखते हुए इतनी सी बात समझ में हर किसी को आएगा कि भारतीय जनता पार्टी इस बार पश्चिम बंगाल में किसी और मुद्दे पर चुनाव लड़े ना लड़े, उनका जो एमएसपी है हिंदू मुसलमान नफरती बयान, उसी एमएसपी पर भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल में चुनाव का ऐलान कर चुकी है और उसी राह पर सभी भाजपा के नेता चल रहे हैं। अब मुर्शिदाबाद में ही हुमायूं कबीर ने मस्जिद बनाने का, बाबरी मस्जिद बनाने का ऐलान कर दिया था, उसका भी काम जारी है। अब ऐसे में ममता बनर्जी की पार्टी हो, ममता बनर्जी खुद हो या ममता बनर्जी की प्रशासन हो, पुलिस हो, सबको सचेत होकर के सजाग रहने की जरूरत है, सचेत होकर के काम करना होगा, आंख कान खुले रखने होंगे कि ये संवेदनशील जगह पर अगर बाहर से भाजपा के लोग आ रहे हैं तो इन पर कड़ी नजर रखी जाए। फिलहाल दोस्तों इस रिपोर्ट पर आपकी राय क्या है? आपको क्या लगता है, भाजपा वाले जो पक्ष रख रहे हैं वो सही है, या ममता बनर्जी की पार्टी ने जो कंसर्न रेज किया है कि दंगा भड़काने के लिए, कुछ माहौल को बिगाड़ने के लिए बाहर से लोग उत्तर प्रदेश से बंगाल आ रहे हैं, और क्या ये आपके लिए जस्टिफाइड है कि पश्चिम बंगाल में भाजपा के लिए पोस्टर लगाने के लिए उत्तर प्रदेश से भाजपा के कार्यकर्ता पहुंच रहे हैं? क्या ये मतलब पचने लायक बात है? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ऐसी तमाम खबरों को यूं ही पाने के लिए 4 PM न्यूज नेटवर्क के साथ बने रहें। इस रिपोर्ट में इतना ही, जल्द होगी मुलाकात। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जय हिंद, जय भारत।